देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। GMDIC साहब, नीरज सिंघल जी, राकेश अनेजा जी, हमारे संजय अग्रवाल जी, संजय गर्ग जी, सभी मंचस्वी अतिथिगण और यहाँ पे आए हुए सभी MSME से जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंक से आए हुए लोग, प्रेस से लोग, सभी को नमस्कार। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जैसा कहा गया ये बात बिल्कुल प्रूवन है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें MSME का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% रहा है और उसको और बढ़ते ही जा रहा है। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूशन काफी है। इसको क्वांटिफाई करने में कहीं ना कहीं हम लोग भी अभी तक सही से कर नहीं पा रहे हैं और उसके विभिन्न कारण हैं कि हमारे सर्वेज होते हैं, हम जहाँ पे भी सर्वे करते हैं तो वो जो सिर्फ रजिस्टर्ड इकाइयां हैं उन्हीं का हम जाकर सर्वे करते हैं। तो इसलिए इस चीज को भी बहुत पुश किया जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपनी कंप्लायंसेस करवाइए। तो उसका पर्पस ये भी एक है कि हम लोग आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने GDP में कम से कम हम लेके आ पाए, क्वांटिफाई कर पाए। कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, पुरानी यूनिट्स हैं या बहुत छोटे उद्योग हैं, उनके कंप्लायंसेस अब लेना, इन मानकों पे भी हमें पता है प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली फायर के और कुछ इश्यूज, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज अगर चाहती भी हैं स्मॉल रजिस्ट्रेशन करवाना, पर वो कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो इश्यूज भी हम लोगों ने रेज किए हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट, आज ये प्लेटफॉर्म है तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सभी से कि कोई भी ऐसा ना रहे कि जो रजिस्ट्रेशन से छूटा हुआ हो। और जैसा नीरज सिंघल जी ने भी बोला कि कंप्लायंसेस हमें करने हैं तो वो करवाएं। कोशिश यही की जा रही है कि वो कंप्लायंसेस को जितने रिजिड थे उनको धीरे धीरे करके कितना इजी वे में कर दिया जाए, आपके लिए इजी रहे चीजें। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि बहुत सारे लोग, हम लोग मतलब इन्फॉर्म नहीं रहते हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो, जैसे अभी बताया यहाँ पे जब अवार्ड भी मिल रहा था कि मैंने सभी का लाभ लिया है, कोई मुझसे डिस्कशन करना चाहे तो कर ले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इतनी पॉलिसी बन रही है, इतने बड़े बड़ी पेपर आता है और उसको पढ़ने की किसी के पास फुर्सत नहीं है। लोगों को अगर इधर से उधर से पता चल गया या कहीं जैसे आज GMDIC साहब ने बता दिया तो कुछ चीजें पता चल जाएंगी, या किसी ने बगल वाले ने लाभ ले लिया जो पढ़ता है तो उससे कुछ पता चल जाएगा, पर हम लोग खुद बहुत इन्फॉर्म नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन करें, जितने भी डिजिटल, आज के टाइम पे सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध हैं, तो कोशिश करें कि सबकी साइट्स हैं, सब जगह सारी चीज लिखी हुई हैं। आपके आजकल नए बच्चे भी आपकी जनरेशन में हैं, चलिए पुराने लोग इतना ब्राउज नहीं कर सकते, चीजों को देखने में थोड़ी डिफिकल्टी है, तो नए बच्चे हैं कम से कम देख के और उसको बता सकते हैं। आप कोशिश करें कि प्लेटफॉर्म्स को यूज करें, इन्फॉर्म्ड रहें अच्छी तरीके से। यहाँ के लिए GMDIC साहब ने सभी का हमें डेटा और वो आपसे शेयर किया। मेरे ख्याल से आपकी प्रेजेंटेशन है इसके बाद या उसमें लिखा हुआ नहीं, यही था। तो आप ये भी कर लें कि पैम्फलेट्स या फ्लैश बना के जो भी शॉर्ट में आप इनको संजय जी को भेजते रहा करें, तो एटलीस्ट इस ग्रुप में अपने शेयर करते रहेंगे। तो जो भी नई चीज आ रही है तो एटलीस्ट मुझे लगता है भेज रहे भी होंगे, पर उस चीज को आप लोग देख लेंगे। कुछ चीजें जो हमारे पार्ट पे एक तो मतलब जो उन्होंने कहा, हर्षी कह रहे थे कि, या जो भी कह रहे थे कि माइंड फ्रैक्चरिंग हो जाता है, तो मुझे लगता है इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि इश्यूज नहीं है, बट सब लोगों ने ये भी फील किया होगा कि धीरे धीरे साल दर साल उन इश्यूज को थोड़ा ईज आउट किया जा रहा है। एक ब्यूरोक्रेटिक चीजें हैं, कुछ चीजें इट टेक्स टाइम, तो धीरे धीरे जो आर्केक चीजें हैं या आर्केक लॉज हैं उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, चीजों को बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लाया जा रहा है। तो अब कम से कम
जो प्रॉब्लम 10 साल का पर प्रॉब्लम अभी भी है, तो कोशिश कर रहे हैं आपका भी जो फीडबैक है उसको लेके, और हम ऊपर कितना भी उसको दे दें कि जिनमें और अगर पॉलिसी में या किसी में चेंज करना है तो एटलीस्ट टाइमली हम लोग कर पाए। एंड लोकल लेवल पे आपके चेयरमैन साहब भी हैं और उद्योग बंधु की बैठक होती है, हम लोग करते हैं हर महीने, उसमें भी कोशिश की जाती है कि एटलीस्ट लोकल लेवल पे जो परेशानी आ रही है, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, इलेक्ट्रिसिटी को लेके हो, या इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी हैं जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स की, तो उनको भी टेकअप किया जाए। इसके अलावा मैं ये कहूंगा बहुत सारा आज के टाइम पे एक तरीके से एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने मतलब इतनी सारी चीजें हमारे, चाहे हम इतना लास्ट के 5 इयर्स में मुद्रा लोन्स का नंबर बढ़ा है, स्टार्टअप इंडिया आया, स्टैंड अप इंडिया आया, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा इस चीज को पुश किया जाए, जिसका ही रिजल्ट शायद ये है कि इतना विगत वर्ष में जो डेटा बताया गया था कि ऑलमोस्ट 40,000 इंडस्ट्री और ऐड हुई है। तो मैं आप सब बधाई के पात्र हैं इसके लिए कि आप लोग, जो उन्होंने कहा कि सर्विसेज और ट्रेडिंग को भी उसमें किया जा रहा है, पर मुझे हमेशा लगता है कि एक सॉलिड, जिसे कहते हैं कि अच्छी इकोनॉमी होने के लिए कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो जिसे हम कहते हैं कि प्राइमरी मार्केट, वो बहुत जरूरी होता है। सर्विसेज मार्केट अच्छी बात है, बट रिजिड इकोनॉमी वही होगी जहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो मुझे लगता है आप इस चीज में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आज मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा इवेंट किया, और जैसा कि सिंगल जी ने भी बताया कि इसको एनुअल हर बार अब करेंगे और आगे इसको और कैसे मॉडिफाई और अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और अगली बार हम लोग इसको और बड़ा करके पैनल डिस्कशंस और जो भी इश्यूज हैं उन सब चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएं और लेके जाएं। फ्री होल्ड की बात बहुत बार रेस करते हैं, तो वो मेरा निर्णय नहीं है, बट मुझे लगता है कि एप्रोप्रिएट फोरम्स तक सबने भेजा हुआ है। ये एक ऐसा चर्चा का विषय है कि ऊपर के लेवल पे भी है, इसमें क्या निर्णय होगा, कब होगा, इसके बारे में नहीं कह सकते, पर एटलीस्ट इसको एग्रेसिवली टेकअप किया गया है, लॉट ऑफ डिस्कशंस हैज बीन डन। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें कोई निर्णय आएगा, क्योंकि काफी हर जगह से ये डिमांड है। तो मुझे लगता है जो भी गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करेगी, एटलीस्ट वो आप सबके बेनिफिट के हिसाब से या जो भी निर्णय लेंगी। तो मुझे लगता है कि उसको काफी कुछ उस डिस्कशन को हम लोग कर चुके हैं। तो मुझे सिर्फ यही कहना था, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट में जो भी कहीं भी किसी को इश्यूज हो, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को, तो वो आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। वैसे भी हमने बोल रखा है इट्स नॉट अबाउट उद्योग बंधु की बैठक, वो एक प्लेटफॉर्म है कि हर महीने होता है, बट उसके अलावा भी एनी डे यू कैन कम, आप मिल सकते हैं। और कई जगह प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोग मना नहीं कर रहे, प्रॉब्लम्स आती हैं कई लोगों का। अब जैसे जो वर्ड यूज किया गया माइंड फैक्टरिंग, तो मैं बोला हम लोग भी जब इस सर्विस में आए तो हम लोग को भी एक नेचुरल इरिटेशन होती है, बट एवरी डे वी रियलाइज कि ठीक है, इरिटेशन ही सोचते रहेंगे तो कोई नहीं है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, उसको कितना हम इम्प्रूव कर लें। और ऐसा नहीं है कि सिस्टम में पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू इम्प्रूव दैट, दे आर डूइंग, बट व्हाटएवर रीजंस इट टेक्स टाइम या जितना भी है, तो इसीलिए आप आराम से क्रिटिसाइज करना हो, प्रॉब्लम्स हो, आर्ग्यू करना हो, कुछ भी करना हो, आप यू आर ओपन टू कम, आइए, लड़िए, अपना काम करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम तो आपको इस डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली ऐसी ना आए कि जिसकी वजह से मैटर को कहीं एस्केलेट करना पड़े। तो पुनः मैं सभी लोगों को आज जो आए हैं, काफी पेशेंटली आप लोग सबको सुन रहे थे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू। बात होती है तो हमारे दिमाग में एक लेमैन की भाषा में जो पिक्चर आती है वो ये आती है कि एमएसएमई का मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो किसी न किसी चीज का उत्पादन कर रही है। आज के बदलते परिवेश में विशेषकर एमएसएमई 2006 के बाद एमएसएमई की परिभाषा और उसकी प्रकृति में काफी प्रकार के अंतर आए हैं। आज हम एमएसएमई में न केवल मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग को भी कवर करते हैं। तो जो अभी लेटेस्ट डेफिनेशन है उसके हिसाब से जो हमारी टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट का जो दायरा है वो बहुत बढ़ा दिया गया है। अब हमारी वो सभी यूनिट जिनका टर्नओवर 500 करोड़ तक है उनको हम एमएसएमई के दायरे में मानते हैं, और इसलिए हमारी संख्या भी काफी बढ़ जाती है क्योंकि हम ट्रेडिंग भी इसमें जोड़ रहे हैं। अगर मैं अपने जनपद के
इंडस्ट्रियल प्रोफाइल की बात करूं तो 31 मार्च तक जो हमें रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुए हैं जनपद गाजियाबाद में लगभग 31 मार्च तक 1,68,268 MSME यूनिट हमारी पंजीकृत है, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में लगभग 40 से 45,000 बढ़ी है। अगर इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो 45,744 यूनिट ऐसी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रही हैं। सर्विस में 61,975 यूनिट हैं जो सर्विस सेक्टर में काम करती हैं। इसी प्रकार ट्रेडिंग में 60,549 यूनिट हैं जो काम कर रही हैं। तो ये टोटल मिला के 1,68,268 है। अब इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि पिछले साल तक की जो फिगर थी उसमें नंबर 1 पर हम मैन्युफैक्चरिंग में थे, नंबर 2 पे सर्विस पे, नंबर 3 पे ट्रेडिंग पे थे। इधर एक साल में हमारे यहाँ ट्रेडिंग यूनिट और सर्विस यूनिट बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ कंपेरिजन में नहीं बढ़ी है। एक इस पे दूसरा जो हमारे यहाँ माइक्रो यूनिट है जिनका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ तक होता है, ऐसी यूनिट 1,63,000 है। 1,68,000 में 1,63,000 यूनिट ऐसी हैं जो केवल माइक्रो लेवल पर हैं। स्मॉल यूनिट की अगर हम बात करें तो 4,500 यूनिट हमारी ऐसी हैं जो स्मॉल कैटेगरी हैं, जिनका टर्नओवर 25 करोड़ रुपए तक है। मीडियम स्केल की अगर हम बात करते हैं तो 50 करोड़ रुपए से लेकर 500 करोड़ जिनका टर्नओवर है वो मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, और ऐसी यूनिट हमारे पास 450 यूनिट अभी तक पंजीकृत है। तो ये हमारी इंडस्ट्रियल प्रोफाइल है। इसके हिसाब से आप ये मानिए कि 1,68,000 यूनिट में लगभग जो आपने डाटा फीड किया है, जो अपने मन से फीड किया है, जो एक सामान्यतः माना जाता है कि जो डाटा फीड होता है, जो एवरेज हमारा होता है, वो मतलब वास्तविकता से थोड़ा कम ही होता है। अगर हम इसी डाटा को मान लेते हैं तो हम गाजियाबाद की अगर आबादी जो 2001 में 35 लाख के आसपास थी और इसमें बीच में लगभग अगर हम 50 लाख आबादी हो गए हैं, तो MSME सेक्टर जो रोजगार प्रदान करता है 12,32,000 लोगों का, जो आपने डाटा फीड किया है इसके हिसाब से रोजगार प्रदान करता है। यानी एक आप ये मान सकते हैं कि अगर एक परिवार की यूनिट हम 4 और 5 लोगों की मांगते हैं तो हर परिवार से 1 लोगों को हम MSME सेक्टर में रोजगार प्रदान कर रहे हैं गाजियाबाद की जो आपके डाटा फीड किया गया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए हम अपने लिए ताली बजा सकते हैं। सत्यवान MSME दिवस के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय दीपक मीना जी, आपका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे कर्मठ श्रीनाथ पासवान जी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज, आपका भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में जितने भी IAA के कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको भी मेरा नमन, और सबसे महत्वपूर्ण MSME दिवस पर यहाँ पर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अंतप्रेन्योर है कौन? अंतप्रेन्योर वो है जो अंत प्रेरणा से कार्य करता है। मैं आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग ही हैं जो अपनी अंत प्रेरणा से अपने कार्य को ही नहीं, इस पूरे देश को विकासशील देश से विकसित देश में ले जाने की तरफ कर्मठता से लगे हुए हैं। आप सभी को MSME दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जिस तरीके से जिला प्रशासन, प्रदेश शासन, प्रशासन और राष्ट्रीय स्तर पर, इन तीनों स्तर पर मेरे को रूबरू होने का सौभाग्य मिला कि किस तरीके से शासन और प्रशासन मिलकर पॉजिटिव वे में MSME को बढ़ाने के लिए कार्यरत है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे ने बताया था कि 4 चीजें बहुत जरूरी है किसी भी देश में उद्योग को आगे बढ़ाने में। लॉ एंड ऑर्डर, वी ऑल नो आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर वन ऑफ द बेस्ट उत्तर प्रदेश में है। लैंड की अवेलेबिलिटी, डेफिनेटली हो सकता है गाजियाबाद में लैंड की अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन लैंड हमारे को मैन पावर, और सबसे चौथी चीज जो है वो है पॉलिसीज। आज ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि सरकार
शासन और प्रशासन हम लोगों को सुन रहा है। हमने पीछे भी सुना कि 30,000 से ज्यादा पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं एमएसएमई से रिलेटेड। आज प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से नई पॉलिसीज बनाई हैं उसका ही कहीं ना कहीं हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, जो हमारे आदरणीय पासवान जी ने बताया कि कितनी इंडस्ट्रीज हमारे गाजियाबाद में है। दीपक मीना जी की कर्मठता तो हमें मेरठ से भी पता है, हमारे आईएए के मेरठ में जो तनुज जी है वो बताते हैं कि किस तरीके से आपके पास अगर सुबह 8 बजे भी गए तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला। मेरा बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन पीछे अभी लीज होल्ड टू फ्री होल्ड के से रिलेटेड आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। सिर्फ एक एक्शन से मेरे को समझ में आया आप कितनी फास्ट एक्शन लेते हैं। हमने जैसे ही कहा कि ये पत्र हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजना चाहते हैं, आपने तुरंत अपने ऑफिस में बुला के इंस्ट्रक्शन दिया कि ये लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, हम सब मानते हैं कि एमएसएमई विकसित भारत के निर्माण में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, लेकिन विकसित भारत के निर्माण में एमएसएमई वो महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाएगा? मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट की तरफ आज देश बढ़ चुका है। वी ऑल नो सारा काम प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पीएम, सीएम या डीएम ही करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ सके। हम में से हर एक उद्यमी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने उद्योग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एसोसिएशन ने इस चीज को समझते हुए ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48 की परिकल्पना मिशन लिया। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को बताना चाहूंगा, जब हमने विकसित भारत की परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी उस पर हमने माइक्रो में वर्किंग करी, तो हमने स्टडी किया कि वर्ल्ड के ऐसे कौन से देश हैं जो विकसित देश है और जहां पे एमएसएमई की क्या भूमिका है। तो हमें पता लगा कि वहां का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लेके 35% से और 62% तक उन देशों का। फॉर एग्जांपल जर्मनी में 55% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है, तो वहीं आपका चाइना का 42% का है, तो जापान का 57% का है। कुछ ऐसे देश जहां पे 62% भी है। तो हमने सबने बैठ के एक ये वो परिकल्पना रखी। उस समय में हमें सौभाग्य था एसीएस अमित मोहन प्रसाद जी का हमें मार्गदर्शन भी मिला। उसका एवरेज निकाल के 48% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का जीडीपी में होना चाहिए बाई 2047। और मैं यहाँ पर सभी जितने भी यहाँ पे कर्मठ एंटरप्रेन्योर बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज जो पॉजिटिव माहौल आपको है, देखिए लॉ ऑफ लैंड तो मानना पड़ेगा। अभी जैसे पासवान जी ने बताया कि हमें फैक्ट्री एक्ट इन सब में रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे एंड दीज आर फॉर आवर इम्प्रूवमेंट। कल मेरा सौभाग्य रहा कि मैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की मीटिंग में, स्टेक होल्डर की मीटिंग में मैंने आईएए को रिप्रेजेंट किया। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी वहां पर थे। आज जिस तरीके से डोमेस्टिक मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए वो दिन दूर नहीं जब हम पूरे विश्व में नंबर 1 बन सकते हैं। लेकिन हमें 5 फील्ड पर हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। मैन पावर, हमारी मार्केट, किस तरीके से हम लोकल और ग्लोबल मार्केट को अचीव कर सके, एक डेट फ्री की तरफ भी हमें बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटलाइजेशन में एंटर करना। क्योंकि मेरे को अभी एक उद्यमी मिले, उनको एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर अमेरिका से मिला, यूक्रेन के लिए मिला, 8 करोड़ का ऑर्डर मिला, और वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर, मैंने शायद पीछे भी एक आध बार जिक्र किया, वो व्यक्ति ये कह रहा था जब 4 करोड़ की उसके बैंक में ट्रांसफर आई तो बैंक वाले भी ये कह रहे थे, भैया जहां पे 10 लाख रुपए की आपकी लिमिट, रोज परेशान होते थे, एकदम 4 करोड़ रुपए कहां से आ गए। तो ये जब हुआ जब हम जागते हैं।
जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए दिस इज द बेस्ट टाइम, जिस समय में हम अपने अपने उद्योगों को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट सभी से करूंगा कि आज गवर्नमेंट तैयार है, हमें जरूरत है आगे बढ़ने की। कल माननीय पीयूष जी ने आज एमएसएमई डे पर दो या तीन उन्होंने घोषणाएं करने के लिए भी कहा, जिसमें एक सबसे बड़ी घोषणा उन्होंने कहा कि 50% जो एमएसएमई को हमें टेस्टिंग चार्जेस में पे करना पड़ता है बीआईएस को, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट के हर एक प्रोडक्ट पर हमें पे करना पड़ता है, तो उस चीज को उन्होंने समझा और कहा कि एमएसएमई के लिए, विशेषकर माइक्रो स्मॉल के लिए 50% हम आज अनाउंस करेंगे एमएसएमई डे पर। और मैं समझता हूं आज शाम तक या कल तक हम लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। और आज शासन और प्रशासन दोनों हमारे साथ खड़ा हुआ है। जरूरत है किस तरीके से हम लोकल टू ग्लोबल और वोकल फॉर लोकल हो सके। आईए से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे बीच में हमारे जिलाधिकारी महोदय कर्मठ और यंग हमारे बीच में हैं, हम उनको सुनना चाहेंगे। मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले कुछ चीज कहना चाहूंगा। देखिए, हम लोग अर्थ प्राप्ति के लिए, एमएसएमई अर्थ की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। वो अर्थ की प्राप्ति जब होगी जब हम लगातार चलते रहेंगे और हमें लॉ ऑफ लैंड को जरूर मानना है। बिना लॉ ऑफ लैंड को माने हम अपनी इंडस्ट्री को नहीं बढ़ा सकते। हम में से यहाँ पे काफी उद्यमी ऐसे बैठे हैं जो जीएसटी ये अपना एक्साइज के समय में उन्होंने एंटरप्राइज लगाई थी। उस समय में 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर इसलिए नहीं करते थे कि भैया हम एक्साइज के दायरे में आ जाएंगे। अब मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का टाइम आ गया है। हमें जरूरत है अपनी जितने भी कंप्लेंसेस है उनको पूरा करें और अपने उद्योगों को आगे बढ़ाएं। और हमें से कोई ऐसा उद्यमी है कि जो अपने बिजनेस को 10 गुना नहीं बढ़ा सकता? एवरीबॉडी कैन रेज, मतलब बढ़ाना चाहेंगे ना हम सब लोग। जब हम बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखो, इरादे रख अटल अपने, बना मजबूत विचारों को, बना साहस को तू साथी, मोड़ दे मुश्किल राहों को, कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं मेरे साथी, लगा जी जान निष्ठा से सजग रखना निगाहों को, सजग रखना निगाहों को। लेट्स कम टुगेदर फ्रॉम मी टू वी फॉर 360 डिग्री ग्रोथ ऑफ एमएसएमई बाय ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48। आओ मिलकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करें, क्योंकि एमएसएमई ही बैकबोन है भारत की, विकसित भारत के निर्माण में। जय हिंद, जय भारत।